पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। आज के लिए हम एक लर्निंग वीडियो पेश करेंगे। 2021 में जून में जब बजट आया और उस बजट के बारे में कहा गया कि काफ़ी बेहतर बजट है और बहुत से लोगों ने कहा कि अब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, उसके बाद से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी शुरू हो गई। जुलाई में थोड़ा नीचे आई, उसके बाद बहुत ज़्यादा नीचे आ गई और तब से लेके अब तक नीचे ही रही है। नीचे आके ऊपर चली जाती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, डिप्रेशन में है और बहुत सारे शेयर्स की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। तो हमने सोचा एक तज्जिया पेश करना चाहिए कि कुछ शेयर्स को सिलेक्ट करके देखते हैं कि उनकी तब क्या प्राइस थी और उनकी अब क्या प्राइस है, किस में नुकसान हुआ या किस में फ़ायदा हुआ। हमने 19 जुलाई की एक डेट सिलेक्ट कर ली है। उस डेट पे शेयर्स की प्राइस देखेंगे और 30 नवंबर की प्राइस के मुताबिक उसका कंपैरिजन करेंगे। जुलाई 19, 2021 मार्केट इंडेक्स उस टाइम पे था 47,873 और इस वक्त है 42,348। पहले हम 10 वो शेयर्स देखेंगे जो उस वक्त ट्रेंडिंग शेयर्स थे और जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट, खसूसन यूट्यूब के टेक्निकल एनालिस्ट और कुछ ब्रोकर्स के भी ये पसंदीदा शेयर्स होते थे। जो हम शेयर सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले उसकी प्राइस देखेंगे कि 19 जुलाई को क्या थी। तब से लेके अब तक अगर उसने कोई डिविडेंड या बोनस दिया है तो उस प्राइस में से वो निकाल लेंगे ताकि एक्स प्राइस आ जाए, क्योंकि हमारी हकीकी खरीद तो एक्स प्राइस ही बनेगी। और जब हम एक्स प्राइस में से अभी की प्राइस निकालेंगे तो तब जान सकेंगे कि किस शेयर में हमें मुनाफा हुआ और किस में नुकसान। सबसे पहले DGKC, 19 जुलाई को इसकी प्राइस थी 115 रुपये 33 पैसे। तब से अब तक ये 2 रुपये का डिविडेंड दे चुका है और एक्स प्राइस बनी 113 रुपये 33 पैसे। अभी की प्राइस है 50 रुपये 85 पैसे और 62 रुपये का नुकसान इसमें हो चुका है, जो कि 50% से भी ज़्यादा है। FFL, 19 जुलाई को प्राइस थी 21 रुपये 74 पैसे। कोई पे आउट नहीं दिया क्योंकि लॉसेस में है, तो एक्स प्राइस भी वही है और आज का रेट है 5 रुपये 80 पैसे। 16 रुपये का नुकसान और 73%। यानी अगर किसी ने ये शेयर उस वक्त लिया था और अभी तक इसने बेचा नहीं तो तकरीबन वो अपने सारे पैसे इस पे ज़ाया ही कर चुका है। GGL, 19 जुलाई को इसकी कीमत थी 48 रुपये 28 पैसे। उसके बाद से अब तक ये 2 दफ़ा बोनस दे चुका है, एक दफ़ा 15% और एक दफ़ा 10%। तो इसका टोटल बोनस 25% नहीं बनेगा, क्योंकि जब दूसरी दफ़ा बोनस दिया तो वो 10% उन इजाफी 15% पर भी मिला। तो अगर आप इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल बोनस बनेगा 26.50%। और जब आप इन वैल्यूज़ को KSE स्टॉक्स पर एक्स रेट कैलकुलेट करने के लिए डालेंगे तो इसकी एक्स प्राइस बनेगी 38 रुपये 17 पैसे। अभी की कीमत है 15 रुपये 73 पैसे। 22.5 रुपये का तकरीबन नुकसान, जो कि 59% बनेगा। GHNL, 19 जुलाई को इसकी कीमत थी 138 रुपये 90 पैसे। कोई पे आउट नहीं, तो यही इसकी एक्स प्राइस है। आज की कीमत है 50 रुपये 84 पैसे। 88 रुपये का नुकसान, -63। PSMC, 19 जुलाई को कीमत थी 356 रुपये 56 पैसे। 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया। एक्स प्राइस 350 रुपये 6 पैसे। अभी की प्राइस 155 रुपये 67 पैसे। 194 रुपये का नुकसान और -56% नुकसान। साजियो, 175 रुपये 14 पैसे। 19 जुलाई को कीमत, बोनस दिया 30%। एक्स प्राइस है 134 रुपये 72 पैसे। अभी की कीमत है 58 रुपये 58 पैसे। 76 रुपये का नुकसान, -57%। सरल, 19 जुलाई को कीमत थी 242 रुपये 46 पैसे। डिविडेंड दिया 2 रुपये। एक दफ़ा बोनस दिया 30%, उसके बाद बोनस दिया 25%। टोटल बोनस ये बना 62.50%। एक्स प्राइस 147 रुपये 98 पैसे। अभी की कीमत 70 रुपये 82 पैसे। नुकसान 77 रुपये और नुकसान की शरह हुई -52%। और ये सारे शेयर्स हम वो बता रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग कहते थे कि बहुत ही अच्छे शेयर हैं और बहुत ही ऊपर तक जाएंगे या जा सकते हैं, जो भी कह लें। असल में बात यह है कि कोई शेयर अच्छा या बुरा नहीं होता, ये देखना होता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं और उसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत उसको अच्छा या बुरा शेयर बनाती है। अगर कोई शेयर बहुत ओवर वैल्यूड है तो जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो, वो शेयर अच्छा नहीं समझा जाएगा उस वक्त। तो चाहे ये सारे शेयर्स बहुत अच्छे हों, कंपनियां अच्छी हों, लेकिन इनकी अर्निंग के हिसाब से इनकी शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन मसला वही है
कि जो स्टॉक मार्केट के गेमर्स हैं वो इसी में बाइंग सेलिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि इसमें टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि जी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो इन शेयर्स में आप कारोबार करें, और अल्टीमेटली आपके और हमारे जैसे लोग इसमें नुकसान करके ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि बड़े प्लेयर्स इन शेयर्स को कब खरीदना शुरू कर दें और कब बेचना। अगर आप इन शेयर्स की ईपीएस देखें और इनके पेआउट्स देखें तो ये कभी भी इस काबिल नहीं थे कि इनकी इतनी ऊपर कीमत होती जो 19 जुलाई 2021 में थी। लेकिन बात यही है कि इन्हीं शेयर्स को ऊपर ले जाया जाता है ताकि आपके और हमारे जैसे लोग ऐसे शेयर्स के पीछे भागें, उसमें फंस जाएं और ये लोग बेच के निकल जाएं और हम हमेशा फंसे ही रह जाएं। मतलब स्टॉक मार्केट में लालच दी जाती है और लालच मरवा देती है। अब देखें जी, ट्रीट, इसके भी बहुत चर्चे होते थे। 19 जुलाई को इसकी कीमत थी 61 रुपये 52 पैसे, 1 रुपये का डिविडेंड दिया अभी तक। एक्स प्राइस बनी 60 रुपये 52 पैसे, अभी की प्राइस है 21 रुपये 89 पैसे। नुकसान हुआ 38 रुपये 63 पैसे का और मनफी 64% नुकसान। यूनिटी 19 जुलाई 44 रुपये 90 पैसे, कोई पे आउट नहीं। इन्होंने तो राइट भी दिए थे और राइट जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिए होंगे उन्होंने तो 27 रुपये पे सब्सक्राइब किए थे, वो नुकसान तो हमने इसमें शामिल ही नहीं किया। खैर, एक्स प्राइस 44 रुपये 90 पैसे, अभी की कीमत 17 रुपये 20 पैसे, नुकसान 27 रुपये 70 पैसे और नुकसान की शरह मनफी 62%। वेव्स 19 जुलाई को 26 रुपये 29 पैसे, कोई पे आउट नहीं, अभी की कीमत 10 रुपये 50 पैसे, नुकसान 15 रुपये 79 पैसे और नुकसान की शरह 60%। तो ये थे वो 10 ट्रेंडिंग शेयर्स जिनके बहुत चर्चे थे और जिनको टेक्निकल एनालिस्ट बहुत पसंद करते थे, लेकिन इन्होंने आम इन्वेस्टर्स का कबाड़ा निकाल दिया। ये और बात है कि कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ये कहेंगे जी हम तो स्टॉप लॉस भी बताते थे, तो जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसका अपना नुकसान है, अपना है। लेकिन हमने तो यही देखा है कि इन शेयर्स के चक्कर में लग के हमारे तो हमेशा ही स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या ज़्यादातर के हिट हो जाते हैं। इस स्टॉप लॉस के चक्कर में तो हमने कोई ख़ास कभी कमाया नहीं है, नुकसान ही उठाया। और इतने अरसे में हमने स्टॉक मार्केट को जब फॉलो किया तो हमने यही सीखा कि हमने लालच से बचना है, ऐसे शेयर्स की तरफ देखना भी नहीं जिनमें 2 हफ्ते में कीमत दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो तब होती है जब शेयर्स हमारे पास नहीं होते। जैसे हम लोग शेयर्स खरीदते हैं वो आधी से भी कम रह जाती है। इसलिए हमारे जैसे लोगों को लालच से बचना चाहिए, थोड़े थोड़े प्रॉफिट को देखकर ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां प्रॉफिट चाहे थोड़ा हो लेकिन नुकसान की तवक्को भी कम हो। फिर ही हम लोग स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक और शेयर यहाँ पे दिखाते चलें, ये भी इसको कई लोग डार्लिंग शेयर कहते हैं, TRG। 19 जुलाई को इसकी कीमत थी 168 रुपये 15 पैसे, 4 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया और एक्स प्राइस बनी 163 रुपये 75 पैसे। अभी की कीमत 142 रुपये 76 पैसे, अभी का नुकसान 21 रुपये का 13%। ये तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बात समझाने के लिए हमने इसको शामिल किया कि ये शेयर मेरा ख्याल है 70 रुपये तक भी गया नीचे और इसमें भी उतना ही नुकसान हुआ जितना ऊपर वाले शेयर्स में हो चुका है। लेकिन स्टॉक मार्केट की गेम्स होती ही ये हैं, जो इस तरह के शेयर्स होते हैं इनको इतना ऊपर ले जाके जब लोग खरीद लेते हैं, फिर ऐसे शेयर्स को तब तक नीचे ले जाया जाता है जब तक आम लोग उसको बेच नहीं देते। हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन हमें इस बात का शक है कि या तो इस चीज़ में बड़े बड़े ब्रोकर्स शामिल होते हैं, वो मिलकर ये कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, या जो भी गेमर्स हैं उसमें ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हो सकते हैं, उसमें बड़े बड़े इंडिविजुअल्स भी शामिल हो सकते हैं, उसमें सियासतदान भी शामिल हो सकते हैं और उसमें वो भी शामिल हो सकते हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते। यकीनन इनके पास ये सारा डेटा कहीं ना कहीं से इसका कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनको पता लग जाता है कि कितने फीसद आम इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग है, कितने फीसद बड़े इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग है। ऊपर वाले जितने भी शेयर्स हमने बताया, जब तक आम इन्वेस्टर इसमें बैठा है ये ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जब आम इन्वेस्टर ज़्यादा तादाद में इन शेयर्स में से निकल जाएगा फिर ये दोबारा से हो सकता है वहीं पहुंच जाएं और फिर कुछ लोग आपसे आके कहेंगे हमने आपको कहा था कितना अच्छा शेयर है, ये तो वापस वहीं पे आएगा। लेकिन यकीन माने कि आम इन्वेस्टर इसमें से पैसे नहीं बना सकेंगे। कोई बीच में रह जाए, एक अद्धा किसी का तुक्का लग जाए तो शायद हो जाए। अब आप खुद सोचें, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने TRG को 168 पे 19 जुलाई को बेच दिया होगा, फिर उसको उन्होंने दोबारा 80 पे खरीदा होगा और आज फिर उन्होंने 140 पे होल्ड किया होगा। कितने हैं आप में और हमारे में से ऐसे? यकीनन हो सकता है हों,
लेकिन हम नहीं समझते कि 5% से ज़्यादा होंगे। बहरहाल, अब हम कुछ ऐसे शेयर्स को देखते हैं जो कि कंपनियां तो बहुत अच्छी हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, ये भी अच्छी कंपनियां थीं, लेकिन उन कंपनियों के शेयर्स की कीमत अपनी अर्निंग के मुताबिक बहुत ज़्यादा नहीं थी पहले भी, और वो उस अर्निंग में से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देते रहते हैं। अब ये गौर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग ये समझ रहे हैं कि भाई 19 जुलाई से अब तक सब लोग नुकसान में बैठे हैं। अब हम आपको वो शेयर्स दिखाएंगे कि अगर इनमें आपने सरमायाकारी की होती तो क्या अब आप नुकसान में होते या नहीं। सबसे पहले अटक पेट्रोलियम APL, 19 जुलाई को इसकी कीमत थी 328 रुपये 15 पैसे। अब तक डिविडेंड दे चुके हैं 69 रुपये 50 पैसे, बोनस 25%। एक्स प्राइस बनी 206 रुपये 92 पैसे, अभी कीमत है 315 रुपये 29 पैसे, 108 रुपये का प्रॉफिट, 52% प्रॉफिट। अब आप सोच सकते हैं कि 19 जुलाई 2021 से नवंबर दिसंबर 2022 में ये शेयर कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है, और इसमें गेम्स नहीं चलती, ये अपनी अर्निंग और अपने पे आउट की बेसिस पे प्रॉफिट दिया है इसने। BWCL बेस्ट वे सीमेंट, ये वाहिद सीमेंट की कंपनी है मेरा ख्याल है जो बाकायदगी से डिविडेंड देती है। पिछले कुछ अरसे से सीमेंट सेक्टर पूरा ही डाउन है, लेकिन जिनको सीमेंट सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है ये शेयर उनके लिए है। 19 जुलाई को इसकी कीमत थी 156 रुपये 75 पैसे, डिविडेंड दिया 20 रुपये का अब तक। एक्स प्राइस बनी 136 रुपये 75 पैसे, अभी की कीमत है 136 रुपये। उस हिसाब से ये 1% नुकसान है, या यही समझ लें कि ब्रेक इवन है, नुकसान नहीं है। लेकिन आप इसको DGKC से कंपेयर करें, जिसने उसमें सरमायाकारी की, वो 55% नुकसान में बैठा है, और अगर किसी ने इसमें की होती तो अभी उसको नुकसान ना होता। कोई भी ऐसा शख्स जो जुलाई 19 से लेके अब तक अगर वो नुकसान में नहीं है या उसका नुकसान बहुत ही कम है, हम समझते हैं कि वो बहुत फ़ायदे में है। ईफर्ट, 19 जुलाई को कीमत थी 72 रुपये 45 पैसे, उसके बाद 21 रुपये का डिविडेंड दिया। एक्स प्राइस बनी 51 रुपये 45 पैसे। 30 नवंबर को इसकी कीमत है 81 रुपये 32 पैसे, तकरीबन 30 रुपये का मुनाफा है और 58%। EPCL, 19 जुलाई को कीमत थी 52 रुपये 20 पैसे, डिविडेंड दिया 25 रुपये 50 पैसे। एक्स प्राइस 26 रुपये 70 पैसे, अभी की कीमत है 50 रुपये 91 पैसे, प्रॉफिट हुआ 24 रुपये 21 पैसे, और इसमें मुनाफा बना 91%। ये और बात है कि ये वाला शेयर 90 रुपये तक भी गया, और अगर किसी ने वहाँ पे ख़रीदा होगा वो तो नुकसान में ही बैठा होगा। लेकिन इसके ऊपर जाने में या ऊपर से नीचे आने में गेम्स शामिल तो होती हैं, लेकिन गेम्स उतनी नहीं थी, क्योंकि ये शेयर बहुत अच्छी इसकी अर्निंग आ रही थी और इसके डिविडेंड बहुत अच्छे थे। लेकिन इसकी जो PVC की प्राइस है, जो हमने अपनी वीडियो में भी कहा था कि वो जब तक 8000 से ऊपर है तब तक ठीक है, 8000 से नीचे होगी तो मसला हो सकता है। तो जैसे ही दुनिया में PVC की प्राइसेस 8000 से कम हुई, तब से ये शेयर डाउन ट्रेंड में आया और इसके EPS भी मुतासिर हुआ। लेकिन अगर 19 जुलाई को इसको ख़रीदा होता तो 91% मुनाफा होता आज भी। हब पावर, 19 जुलाई को इसकी कीमत थी 78 रुपये 42 पैसे, डिविडेंड दिया 27 रुपये, एक्स प्राइस बनी 51 रुपये 42 पैसे, आज की कीमत है 66 रुपये 12 पैसे, प्रॉफिट हुआ 14 रुपये 70 पैसे, तकरीबन 30%। कैपको, 40 रुपये 34 पैसे 19 जुलाई की कीमत, 11 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, एक्स प्राइस बनी 28 रुपये 84 पैसे, अभी की कीमत है 28 रुपये 9 पैसे, नुकसान हुआ 75 पैसे का 3%। लेकिन इसकी कीमत कम होने की एक वजह ये थी कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं हो रहा था, जो कि अब 3 साल के लिए रिन्यू हो गया है, और इस पर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। अभी यहाँ पे अगर नुकसान इसमें हल्का सा नज़र आ भी रहा है तो मुस्तकबिल के लिए इसमें काफ़ी प्रॉफिट की, मुनाफे की उम्मीद है। लेकिन उम्मीद है, यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो अल्लाह ही जाने। OGDC, 19 जुलाई को इसकी कीमत थी 95 रुपये 87 पैसे, डिविडेंड दिया 10 रुपये 50 पैसे, एक्स प्राइस 85 रुपये 37 पैसे, अभी की कीमत है 72 रुपये 56 पैसे, 12 रुपये 81 पैसे का नुकसान, 15% है नुकसान। OGDC और PPL का मसला यह है कि इनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये डिविडेंड नहीं देते, तो उसकी वजह से इसकी कीमत थोड़ी कम हो गई है। लेकिन हमें असल में लगता है कि OGDC और PPL के साथ असल मसला कुछ और है। वो ये कि जितने भी नए इन्वेस्टर्स कई दफ़ा आते हैं और जिनको कुछ नहीं पता होता स्टॉक मार्केट के बारे में, और वो कहते हैं कि हमें कोई सेफ़ शेयर्स बताएं, तो बहुत सारे लोग उनको OGDC PPL का बताते हैं कि भाई ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, ये कभी बंद नहीं होंगी, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात करते हैं।
तो इसमें जो आम आवाम है उसकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एक तो बड़े प्लेयर्स को अगर किसी शेयर्स को उठाना होता है तो उसकी मैक्सिमम होल्डिंग उनके पास होगी तो फिर वो उठा सकते हैं। तो इन दो शेयर्स में इतनी मैक्सिमम होल्डिंग इकट्ठी करना जो है ना वो भी थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन दूसरी बात है, जब बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि ज़्यादातर पब्लिक जो है उनकी होल्डिंग्स OGDCL और PPL में है, तो वो लोग इसको उठाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आम आवाम का होगा और ये तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। वो तो आम आवाम का पैसा लूट के अपनी जेबों में डालना चाहते हैं, सिर्फ ये उनकी फितरत है और कुछ भी नहीं। इसलिए भी इन दो शेयर्स में तेज़ी नहीं आती, क्योंकि तेज़ी तभी आती है जब उसमें बड़े प्लेयर्स हिलजुल करें। हमारे जैसे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इतने कम हैं कि वो मिल के भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो स्टॉक मार्केट में जब तक आम इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं आएंगे तब तक ये गेम्स इसी तरह चलती रहेंगी। और बात वही है कि ये लोग आने ही नहीं देते, इतना नुकसान करा देते हैं कि लोग यहाँ से अपना सब कुछ नुकसान में बेच के निकल ही जाते हैं। खैर, 15% नुकसान के बावजूद भी लॉन्ग टर्म का सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट फिर भी की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा तादाद में नहीं। PICT 19 जुलाई को इसकी कीमत थी 171 रुपये 42 पैसे, डिविडेंड दिया 51 रुपये 70 पैसे, एक्स प्राइस बनी 119 रुपये 72 पैसे, अभी की प्राइस है 166 रुपये 99 पैसे, मुनाफा हुआ 47 रुपये 27 पैसे, मुनाफे की शरह 39%। POL 19 जुलाई की कीमत 387 रुपये 5 पैसे, डिविडेंड 100 का दे चुके हैं, एक्स प्राइस बनी 287 रुपये 5 पैसे, अभी की कीमत 420 रुपये 35 पैसे, प्रॉफिट हुआ 133 रुपये 30 पैसे, प्रॉफिट की शरह 46%। SNGP 19 जुलाई की कीमत 52 रुपये 72 पैसे, डिविडेंड दिया 13 रुपये 50 पैसे का, एक्स प्राइस 39 रुपये 22 पैसे, अभी की कीमत है 38 रुपये 22 पैसे। 1 रुपये का नुकसान है जो कि 3% है, लेकिन ये डिविडेंड बेहतर देते हैं तो उस हिसाब से मुस्तकबिल में इसमें हमें फ़ायदा ही नज़र आता है। अब आप खुद देख लें कि मुस्तकबिल में आप लोगों ने अपनी सरमायाकारी के लिए क्या करना है या कौन से शेयर्स का इंतखाब करना है। हमें स्टॉक मार्केट को सीखने का अमल 2 साल का ही हुआ है और 19 जुलाई तक हम इतना नहीं सीखे थे कि इन बातों को समझ सकते, लेकिन फिर भी हमने कुछ सरमायाकारी ब्रोकर्स और टेक्निकल एनालिस्ट के कहने पे की थी और कुछ अपनी अकल इस्तेमाल करके। और टेक्निकल स्टडीज़ की वजह से हमें कई शेयर्स में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन जो हमने अपनी अकल से सरमायाकारी की उसके फ़ायदे ने हमारे नुकसान की शरह कम कर दी। अभी भी हमारा नुकसान पूरा नहीं हुआ जो 19 जुलाई के बाद से हमारा अब तक हुआ, लेकिन अगर हम दूसरों की ही बात मानकर चल रहे होते तो हम भी अपनी कुल सरमायाकारी का 50% नुकसान में बैठे होते। और उस वक्त अगर हमने तमाम सरमायाकारी अपनी अकल के मुताबिक की होती तो हम कम से कम भी 20% मुनाफे में होते इस 1.5 साल में और इस गंदी मार्केट में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने अपना फैसला खुद करना है। TRG की मिसाल ही हमने आपको इसलिए दिखाई कि जब प्लेयर्स का दिल करे वो किसी भी शेयर को कितना मर्जी नीचे ले जाएं और फिर कितना मर्जी ऊपर ले जाएं। ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद अगर हम ये तज्जिया कर रहे हों तो जितने भी डिविडेंड वाले शेयर्स हमने आपको दिखाए हो सकता है उन सब की कीमत में 10 से 15% इजाफा हुआ हो या यहीं पे हो, कोई ज़्यादा इजाफा ही ना हुआ हो। और जितने भी शेयर्स हमने आपको पहले दिखाए जो ट्रेंडिंग शेयर्स पहले थे उनकी कीमतें 1 साल बाद 19 जुलाई वाले रेट पे फिर पहुंच गई हों। लेकिन हमारा फिर भी यही फैसला है कि हम कम मुनाफा तो कर लेंगे, लेकिन हम अपने आप को रिस्क में नहीं डालेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट को गालियाँ निकालनी पड़ें। और टेक्निकल एनालिस्ट का जो सबसे बड़ा ब्लंडर है, इससे आप बच के रहें। वो क्या है कि ये शेयर अपने ऑल टाइम लो पर खड़ा है या ये शेयर अपने 3 साल के लो पर खड़ा है। अगर वो शेयर कुछ कमा ही नहीं रहा, अगर उसकी अर्निंग ही अच्छी नहीं है, अगर वो पे आउट ही नहीं देता तो फिर नीचे की कोई लिमिट नहीं होती। अगर कोई शेयर अपने लो पे खड़ा है और 15 रुपये है और वो कमा ही नहीं रहा तो 5 पे भी जा सकता है। और दूसरा ब्लंडर टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा वो ये है कि एक शेयर जो आज 15 रुपये का है अगर 3 साल पहले 60 रुपये का था तो एक दिन ये 60 पे दोबारा जाएगा। देखें, चला जाए तो वो और बात है, उसके पीछे हमने आपको बता दिया कि मैक्सिमम स्टॉक मार्केट की गेम्स होती हैं, लेकिन ये कोई अकली दलील नहीं है। इसी वजह से हम ना ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ना ही उसको फॉलो करते हैं, ना ही उसके मुताबिक अपनी ट्रेड्स लेते हैं। हम ऐसे शेयर्स में सरमायाकारी करना पसंद करते हैं जो अच्छी अर्निंग देता हो, अच्छा पे आउट देता हो। उसके बाद अगर वो शेयर नीचे भी चला जाता है 15-20%, 30%, 40%, फिर भी हमें उम्मीद है कि वो वापस ज़रूर आएगा। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म का सोच के अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें तब, और फिर आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता।
डेटा बहुत ज़्यादा था और काफ़ी मैनुअल पंचिंग हुई है, इसलिए अगर कोई गलती हो गई हो तो माजरत। अगर आप इसकी बेस पे सरमायाकारी का फैसला करना चाहें तो पहले इस डेटा को वेरीफाई ज़रूर करें। आखिर में फिर से कहते चलें कि ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, ये सिर्फ एक तज्जिया पेश किया गया। ना हम कह रहे हैं कि जो ट्रेंडिंग 10 शेयर थे आप उनसे दूर रहें, ना हम ये कह रहे हैं कि बाद में हमने आपको शेयर सिखाए कि आपने वही खरीदने हैं। ये फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ख़ुसूसन ये वीडियो लर्निंग पर्पसेस के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह के हवाले।